जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जेईई मेंस 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जेईई मेंस जो है वो एनटीए कंडक्ट कराती है एंड जेईई एडवांस इज कंडक्टेड बाय आईआईटी। इस साल 2025 का जेईई एडवांस जो है वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रही है। इसी के रिगार्डिंग आईआईटी कानपुर ने एक प्रेस रिलीज किया है। What is that press release? Is a very important information regarding the JEE Advance. This press release is regarding the eligibility criteria. Eligibility criteria क्या यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने कुछ 5 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। कैंडिडेट को अगर जेईई एडवांस में अपीयर होना है तो इन 5 क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा। एक-एक नहीं, ऑल द 5 क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड फॉर द अपीयरेंस इन आईआईटी जेईई 2025 एडवांस एग्जामिनेशन। द फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया को क्राइटेरिया ए1 बताया जा रहा है। एज पर क्राइटेरिया ए1, टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट। इसका मतलब जेईई मेंस 2025 का जो बीटेक का पेपर है, उस पेपर में से मतलब अगर टॉप 2,50,000 कैंडिडेट्स जो होंगे, केवल वही कैंडिडेट जेईई एडवांस में के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे 2,50,000 में अब आ जाएगा आपका क्राइटेरिया। इसमें क्या देख लेते हैं एक बार। 2,50,000 में से जो ओपन कैटेगरी है उसमें 96,187 एंड ओपन कैटेगरी में भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है वो है 5,000 के अराउंड। जनरल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 23,000, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जनरल इकोनॉमिक वीक सेक्शन एंड फिजिकली हैंडीकैप वो कुछ है 1,150 कैंडिडेट्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 64,000, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फिजिकली हैंडीकैप 3,000, शेड्यूल कास्ट के लिए 35,000, शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1,875, शेड्यूल ट्राइब के लिए 17,000 और एसटीपीडब्ल्यू के लिए 938 कैंडिडेट्स। सो मोटा मोटा ये 2,50,000 कैंडिडेट्स, मतलब आपकी रैंक टॉप 250,000 कैंडिडेट्स में आपको होना पड़ेगा, तभी आप जेई एडवांस के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। व्हाट इज सेकंड क्राइटेरिया? सेकंड क्राइटेरिया इज द एज लिमिट। व्हाट इज एज लिमिट? एज लिमिट मतलब द कैंडिडेट शुड बॉर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 2000, मतलब आपको 1 अक्टूबर 2000 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 ईयर से रिलैक्सेशन है। इसका मतलब वो लोग अगर 1 अक्टूबर 1995 के बाद बॉर्न होंगे तो ही अप्लाई कर पाएंगे। दिस वन वाज एज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर A2। ना क्राइटेरिया नंबर A3 क्या बोल रहे हैं? 5 क्राइटेरिया है। A3 क्राइटेरिया है मैक्सिमम 3 साल तक ही आप एग्जाम दे पाओगे। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस मैक्सिमम 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 बार ही आप एग्जाम दे सकते हो कंसेक्यूटिव ईयर्स में। ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एज पर दिस क्राइटेरिया नंबर 4 A4, जो कैंडिडेट क्लास 12 का एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, कैंडिडेट जिन्होंने 2023 12th एग्जाम पास कर लिया है या 2024 का 12th एग्जाम पास कर लिया है या फिर 2025 के 12th एग्जाम में अपीयर है 12th साइंस में, ओनली दिस कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। So this one was the criteria for A4, criteria A4. That means कैंडिडेट्स को 2023 और उसके बाद में ही 12th एग्जाम पास करना है। उसके पहले वाले अगर आप पास किए हैं तो आप जेईई एडवांस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 5, ये बहुत ही ट्रिकी क्राइटेरिया। इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है? अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम में आईआईटी या किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम में अगर एडमिशन ले लिया है तो वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद आपका किसी भी तरीके से आपने कोर्स ड्रॉप कर दिया या फिर आईआईटी ने आपको निकाल दिया, एनी हाउ डजंट मैटर, आप जेईई एडवांस के एलिजिबल नहीं होंगे। सो दीज आर द क्राइटेरिया A1 से A5। ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करनी है। अभी एक और इसके साथ एक और क्राइटेरिया आया हुआ है, वो है फॉर द फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स। So what is OCI? OCI stands for Overseas Citizen of India and PIO stands for Persons of Indian Origin। मतलब जिन्होंने OCI कार्ड या PIO कार्ड 4th of January 2021 के पहले अपना कार्ड बनवा लिया है, जो फॉरेन नेशनल्स है जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, वो ही एज अ फॉरेन नेशनल ट्रीट किए जाएंगे। उसके अलावा कोई फॉरेन नेशनल ट्रीट नहीं किया जाएगा। बाकी सारी क्राइटेरिया फॉरेन नेशनल्स के लिए भी वही है। जो 2,50,000 का जो क्राइटेरिया है वो फॉर इंडियन नेशनल्स है। तो जो फॉरेन वाले अप्लाई कर रहे हैं ओसीआई और पीआईओ कार्ड जिसके पास है वो 2,50,000 के बाहर है। मतलब टोटल 2,50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। 2,50,000 फॉर इंडियन नेशनल्स और उसके बाद वाले 2,50,000 के बाहर आएंगे और उनके लिए भी वो सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो होंगे A1 से A4 तक। दिस इज ऑल अबाउट जेईई एडवांस 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आईआईटी कानपुर ने निकाला हुआ है। सो फ्रेंड्स, जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और जेईई एडवांस का जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए शास्त्री का। थैंक यू।